नमस्कार, न्यूज़ 11 के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में मैं विपिन उपाध्याय। आज हम बात करेंगे बिहार में आए विधानसभा चुनाव परिणाम की। जिन परिस्थितियों के बीच जो परिणाम आया है और जिस तरीके से कांग्रेस बिहार में हाशिए पर चली गई है, कांग्रेस की हार की वजह क्या रही, कई तरह की चर्चाएं अब कांग्रेस में होने लगी है। क्योंकि कभी ये एकीकृत बिहार हुआ करता था, जो आज झारखंड का हिस्सा है वो भी उस बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तो यहाँ से लेकर रांची से लेकर पटना तक की राजनीति, चाहे झारखंड का श्रद्धानंद भवन स्थित कांग्रेस भवन हो या फिर बिहार के पटना का सदाकत आश्रम हो, कांग्रेस की राजनीति पर चर्चा हर जगह चल रही है। ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कई ऐसी बड़ी गलतियां हो गई हैं इस बिहार विधानसभा चुनाव में, जिसने कांग्रेस को आज आधा दर्जन कर दिया। प्रदेश के अध्यक्ष चुनाव हार गए, सीएलपी लीडर चुनाव हार गए, जो महत्वपूर्ण सीट्स थे कांग्रेस की जहां जीत की उम्मीद की जा रही थी वहां कांग्रेस हार गई। तो कांग्रेस हारी तो क्यों, वजह क्या रही? जिस तरीके से कांग्रेस ने बिहार में चुनाव से पहले वहां के प्रदेश अध्यक्ष जो तत्कालीन थे अखिलेश सिंह, उनको हटाया, उनके जगह राजेश राम को लाया, प्रभारी बदला गया, यूथ कांग्रेस के संगठन महासचिव की भूमिका निभा रहे कृष्णा अल्लावरू को बिहार प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बना दिया गया। बिहार वो राज्य जिसे राजनीति की एक बड़े प्लेटफॉर्म के रूप में पूरी दुनिया जानती है, वहाँ पर जो बातें आई कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने मेहनत करी थी, चाहे वोट चोरी के खिलाफ वो सड़कों पर थे या फिर राहुल गांधी ने जो तैयारियां कराई, और जो जानकार बता रहे कांग्रेस के, जो कांग्रेस को बहुत अच्छे से समझते हैं, कि राहुल ने साफ कहा था बिहार में बार्गेन हार्ड, यानी कि सीट के बंटवारों पर झारखंड के तरह बिहार में भी मजबूती से आप बात करें अपने सहयोगियों के साथ। लेकिन हुआ क्या, हार के पीछे एक बड़ा फैक्टर माना जा रहा है कि जिस तरीके से कृष्णा अल्लावरू की कार्यशैली वहाँ थी, उसने पार्टी को एकजुट करने के जगह कई गुटों में बंटवा दिया। साउथ से आए हुए व्यक्ति को बिहार में बिहार की राजनीति का, और वो भी तब जब आप कांग्रेस की जो मुख्य इकाई है उसमें सीधे यूथ कांग्रेस से भेज दिए गए हों, आपको वहाँ का पीसीसी इंचार्ज बना दिया गया हो, ये एक बड़ी फैक्टर रही कि कृष्णा अल्लावरू जो थे वो वहाँ लोगों को समेटने में सफल नहीं हो सके। उनसे लोग जुड़े कम और उनकी वजह से लोग टूटे ज़्यादा, ऐसे बिहार की राजनीति में चर्चा है। कांग्रेस में तब खुलेआम ये भी लोग चर्चा करने लगे हैं कि केसी वेणुगोपाल का विकल्प पार्टी को देखना होगा, क्योंकि जो हिंदी बोलचाल की भाषा वाले राज्य हैं वहाँ पर इस तरीके के निर्णय लगातार हो जा रहे हैं जिसका खामियाजा पार्टी को उठा लेना पड़ रहा है। बिहार कांग्रेस की दुर्गति का एक बड़ा फैक्टर पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव को भी माना जा रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे में उनकी भी खूब चली और उन्होंने कई सीटों पर ऐसे उम्मीदवार को लड़ा दिया जिसका कांग्रेस से वास्ता नहीं था। तो परिणाम तो यही होगा जो बिहार विधानसभा के मतगणना के बाद आए हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री के साथ कान में कुछ बात करते पप्पू यादव देखे गए थे, उसको लेकर कई तरह की चर्चाएं की गई। पूर्णिया एयरपोर्ट पर पप्पू यादव हालांकि मौजूद तो स्थानीय सांसद के तौर पर थे, लेकिन जब से कांग्रेस में उनकी पार्टी का मर्जर हुआ है लोकसभा चुनाव के पहले, उनको टिकट नहीं मिला। वहाँ राष्ट्रीय जनता दल का उम्मीदवार था, उसके बावजूद पप्पू यादव सांसद तो जरूर पूर्णिया में बन गए, लेकिन कांग्रेस के विधायक बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया, जो सब्जबाग दिखाए राष्ट्रीय नेतृत्व को, हेलीकॉप्टर से ताबड़तोड़ सभाएं की, उसने फायदे से ज़्यादा कांग्रेस का नुकसान करा दिया। यह भी कहा जा रहा है कि बिहार कांग्रेस के जो विधायक दल के नेता थे शकील अहमद खान, उनके वजह से जो मुस्लिम लीडरशिप कांग्रेस की थी वो बिखर गई। शकील अहमद जैसे दिग्गज नेता ने पार्टी छोड़ दी। कटिहार के जो मौजूदा सांसद है तारिक अनवर, वो पूरे चुनाव में खामोश रहे। तो ऐसे कई विषय हैं, ऐसे कई बातें हैं जो लगातार अब पब्लिक डोमेन में आ रहे हैं कि बिहार में कांग्रेस की दुर्गति किसने कराई। और इस पूरे फहरिस्त में सबसे बड़ा नाम अगर किसी का खुलकर आ रहा है तो है कृष्णा अल्लावरू का, पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का, और जिस तरीके से वहाँ के सीएलपी लीडर रहे जो अब चुनाव हार गए हैं शकील अहमद खान, उनका। तो क्या यही वो विलन हैं जिन्होंने कांग्रेस की किरकिरी बिहार में करा दी? वो बिहार जहां राहुल ने पूरी ताकत झोंकी थी, पूरी शिद्दत के साथ एक प्रयास किया था कि शायद मजबूत होकर कांग्रेस वहां उभरेगी। तो ऐसे परिणाम के बाद एक कहावत है,
झारखंड के लोग जब किसी बड़े मौके पर खराब परिणाम आ जाता है तो ये कह बैठते हैं, या फिर बिहार की राजनीति में भी ये चीज़ें आती है कि ऐसे लड़िएगा तो कपार जीतिएगा। आप देखते रहे न्यूज़ 11 भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हम आगे भी आएंगे और बताएंगे कि किस तरीके से राजनीतिक दलों का कामकाज चल रहा है और उसके परिणाम अगर सही आ रहे हैं तो वजह कौन है, और गलत आ रहा है तो उसके जिम्मेदार कौन है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।